So last time we were discussing about the national income और related aggregates के बारे में मैं बात कर रहा था. हमने circular flow की हम बात करेंगे. हमने circular flow की बात की थी. We have discussed this. और circular flow के अंदर हमने दो तीन चीजें देखी थी. सर्कुलर फ्लो के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम टू सेक्टर मॉडल लेते हैं, किसी भी इकोनॉमी को अगर हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, तो एक है हमारा फर्म और एक है हाउस होल्ड्स. दो सेक्टर्स में हमने बांटा था और हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में कैसा क्या कनेक्शन है. हाउस होल्ड जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं फर्म को और फर्म जो है उसके बदले में पेमेंट्स करती है. इसी पेमेंट्स को मैं काम करता हूँ, मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ बिकॉज वो मनी फ्लो है, वो रियल फ्लो. तो ग्रीन वाला इसका भी कलर चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो रियल फ्लो इज दिस, ब्लू ले लेता हूँ, एंड देन दिस इज द मनी फ्लो. ये पेमेंट करते हैं और फिर यही पेमेंट जो है, जो पैसा आ रहा है हाउस होल्ड के पास, ये पेमेंट करते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. और उसके बदले में जो फर्म्स हैं, वो फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देती है. तो ये एक फ्लो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम और मैंने आपको इस चीज समझाने की कोशिश की थी कि ये जो फ्लो है ये एक तरह से किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी को डिनोट करता है. ये दिखाता है कि इस इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ. ये आप पूरी की पूरी नेशनल इनकम कैलकुलेशन इस फ्लो से, सर्कुलर फ्लो से समझ सकते हैं. पूरा का पूरा नेशनल इनकम आप फ्लो से समझ सकते हैं. इन लोगों ने, फर्म्स ने जो प्रोडक्शन किया है, दो तरह के प्रोडक्शन करते हैं, हमने डिस्कस किया था, है ना. फर्म्स जो है जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के फाइनल गुड्स होते हैं. एक फाइनल गुड होता है जिसको हम कंज्यूमर गुड कहते हैं और एक को हम कैपिटल गुड कहते हैं. कैपिटल गुड्स को क्या होता है, कैपिटल गुड्स जो है फर्म खुद भी यूज कर लेती है ना. फर्म कैन यूज कैपिटल गुड्स, फर्म खरीद सकती है. कैपिटल गुड्स गवर्नमेंट भी खरीद सकती है और कैपिटल गुड्स जो है वो हाउस होल्ड भी खरीद सकती है. वी हैव सीन दिस. ये हमने देखा था कि जो कैपिटल गुड्स जो है वो दोनों हाउस होल्ड भी खरीद सकते हैं और गवर्नमेंट भी खरीद सकती है. लेकिन कंज्यूमर गुड्स जो है वो जनरली गवर्नमेंट भी खरीदती है और हाउस होल्ड खरीदती है. तो अगर मुझे इस इकोनॉमी का पूरा प्रोडक्शन जानना है तो मैं फर्म्स के पास जा सकता हूँ, फर्म से पूछ सकता हूँ कि आपका टोटल फाइनल गुड्स कितना हुआ. उसमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिमार्केशन. जो कैपिटल गुड्स है ये हमारी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. तो ये मालूम पड़ता है कितना हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ है. जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो हमारा कंजम्पशन दिखाता है. तो इस डायग्राम से मैं ये भी जान सकता हूं कि उस इकोनॉमी के अंदर एक टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, उस इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन कितना हो रहा है और इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है. मैं ये भी जान सकता हूँ. तो आई कैन नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज प्रोडक्शन. मुझे ये भी मालूम पड़ सकता है कितने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितने कंज्यूम. तो ऑल दोस थिंग्स आई कैन नो क्लियरली फ्रॉम दिस. ठीक है, तो ये आपको एक चीज मैंने डिस्कस की थी. किसी को किसी चीज में कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो पूछ लीजिए मेरे से. तो अब मैं इस चीज को, डायग्राम को, जो मैंने आपको शीट भेजी है उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं. इसमें कोई पॉइंट जो छूट रहे होंगे हम उसको भी कवर अप कर लेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. ठीक है. एवरी इकोनॉमी पीपल प्रोवाइड्स लिविंग टू इट्स पीपल. इकोनॉमी का काम क्या, लोगों को जीवन यापन के लिए साधन प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपनी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर सके. तो उसके लिए तीन एक्टिविटीज हो रही है. प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है. प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है. किस चीज का प्रोसेस है, कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट. जो रॉ मटेरियल है उस इनपुट उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना. और वो इनपुट से आउटपुट में कैसे करते हैं, वैल्यू एडिशन से, है ना. इनपुट की वैल्यू बढ़ा के हम उसको आउटपुट. मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है. आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जिससे कि हमारे इनपुट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रोडक्शन. ठीक है.
उसके बाद दूसरी चीज हमारे देखना है, कंजम्पशन एक प्रोसेस है, वो हमारी यूटिलिटी, किसी प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम यूटिलिटी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लें, उसकी 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 यूजफुलनेस को कंज्यूम कर लें, तो वो हमारे लिए कंजम्पशन कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं, उसकी कैपिटल गुड्स को में कितना इंक्रीज आ रहा है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट। वो हमने डिस्कस किया था कि एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है हमारा, existing stock of capital goods which are used for further production of goods and help in accelerating growth। तो हमारे जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक जितना बढ़ा है इस साल में, वो हमारा प्रोडक्शन। तो हमने कितने नए डैम्स बनाए, कितने नए रोड्स बनाए, कितने नई मशीन डाली, फैक्ट्री डाली, ये सब हमारा प्रोडक्शन। तो देखा जाए ये इन्वेस्टमेंट है। तो देखा जाए तो ये तीन चीजें हमने देखी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ये तीन तरह की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो किसी भी इकोनॉमी में होती है। दीज आर द थ्री बेसिक। सर हाँ सर, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा मतलब फिक्स एसेट की जरूरत होती है? इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स है। वो भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी, हम लोग जो कॉमन बात करते हैं ना, हम लोग जो बातचीत में यूज करते हैं वर्ड, वो हम लोग इन्वेस्टमेंट को एक स्टॉक कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं। आपसे पूछा जाए भाई आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये बताओगे आपका कितना पैसा लगा हुआ है ना। हम लोग जो नॉर्मल सेंस में जो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज होता है, जो हम लोग बातचीत में आप लोग सब यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को स्टॉक कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं कि अभी कितना लगा हुआ है। लेकिन नेशनल इनकम जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट इज नॉट व्हाट अभी लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज चेंज ऑफ कैपिटल गुड्स। जितने कैपिटल गुड्स इस साल बढ़े हैं वो है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फ्लो कॉन्सेप्ट है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वो बताता है इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में कितने कैपिटल गुड्स एक्स्ट्रा फाइनल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस है। फाइनल का मतलब ये है जो बिक गए, लोगों ने खरीद लिए, जो कंप्यूटर्स खरीद लिए, जो मशीनें खरीद ली गई, जो एसी खरीद लिए गए, किन के द्वारा? फर्म के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा खरीदे गए हैं, तो ये सारे के सारे कंजम्पशन कहलाएंगे। गवर्नमेंट ने खरीदे तो कंजम्पशन कहलाएंगे। लेकिन फाइनल गुड्स अगर फर्म खरीदती है, फैक्ट्रीज में लगाती है, कितनी नई नई फैक्ट्रीज बनी, वो इन्वेस्टमेंट है। तो इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, और वो ये बताता है कि कैपिटल गुड्स में कितना इंक्रीज आया इस पूरे ड्यूरेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इंक्रीज कैसे आएगा, जितना हमारे कैपिटल गुड्स बढ़ गए। और मैंने ये भी बताया था कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो मेनली कैपिटल गुड्स तो फर्म से खरीदती है, कैपिटल गुड्स फर्म खरीदती है और मेनली, और हाउस होल्ड सिर्फ एक ही कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, जैसे हाउस, मकान। लेकिन गवर्नमेंट भी कैपिटल गुड्स खरीदती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट ने जो एसेट्स क्रिएट की है, ब्रिजेस, डैम्स, है ना, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नई नई फैक्ट्री, अगर गवर्नमेंट ने खुद अपनी फैक्ट्री डाली है तो वो भी कैपिटल गुड्स में आएगा। ठीक है, दिस इज तो द ओनर्स एंड सप्लायर्स ऑफ एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर? Four factors input: land, labor, capital and entrepreneurship join hands for production activity। ठीक है, बिना इन चारों के जुड़े हो तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। आपने 9-10 में भी सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जब चारों जुड़ते हैं तब प्रोडक्शन होता है। The owners and suppliers of factor inputs are known as households। हाउसहोल्ड्स मालिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उनके हाथ में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। They are collectively called as household sector with the income that the households earn। जो इनकम आ रही है उससे वो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। The organizers of the production activity who combine, जो कंबाइन कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ इनपुट को, उनको हायर करके, उनको लेकर हायर करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें बोला जाता है कि वी हायर देम। हम खरीदते नहीं है कैपिटल, हम खरीदते नहीं, कैपिटल हमारी थोड़ी जाती है, हम तो उसको किराए पे लेते हैं, वी गिव देम द इंटरेस्ट। लैंड हम किराए पे लेते हैं, वी गिव देम द रेंट। तो हायरिंग इज नॉट ओनली फॉर लैंड। इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में हम लोग हायरिंग मींस फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लेबरर को किराए पे, वी आर हायरिंग लेबर, वर्ड यूज होता है हायर, लेबर हायर करना। लेबर हायर करना मतलब वी आर हायरिंग लेबर, हम लेबर को रख रहे हैं, उसके बदले उनको जो काम करेंगे वो काम के बदले हम पैसा देंगे। लेबर को हमने खरीद थोड़ी लिया, दे आर नॉट स्लेव्स, है ना, वी आर जस्ट टेकिंग दिस सर्विसेज। तो ये टर्म हम यूज करते हैं। तो वी हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो वी हायर देम, हायरिंग देम, और जो फर्म उनको कंबाइन हायर करती है वो फर्म्स कहलाते हैं। तो कलेक्टिवली फर्म्स को हम प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं।
प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, चाहे हाउस होल्ड्स हो चाहे फर्म हो, चाहे दो ही सेक्टर्स हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट। Production sector buys factor services from the household sector and sells final goods and services to them. अब प्रोडक्शन सेक्टर का काम क्या है? वो हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज को बाय करती है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनको बेचती है। तो उनसे एक चीज खरीद, मतलब फर्म भी हाउसहोल्ड से कुछ खरीद रही है और उनको बेच भी रही है। खरीद क्या रही है? फैक्टर सर्विसेज, और बेच क्या रही है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Consequently, there is a flow of factor payments from households to producer sector, दोनों के बीच में, and flow of consumption expenditure from household to producer sector. तो फैक्टर पेमेंट का ये देखिए, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट आ रहा है, फैक्टर पेमेंट फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड्स को, एंड देन वी हैव दिस अनदर थिंग इज, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर के बीच में जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। The income, the flow indicates generation of income. ये जो flow है ये income दिखाता है, ठीक है। Its distribution among the factors of production and finally its circulation from households to firms in the form of consumption expenditure. तो income generate हुई और फिर वो income distribute हुई और फिर income consumption expenditure के थ्रू वापस चली गई। कहने का मतलब है कि फर्म के अंदर इनकम जनरेट हुई, इनकम वहां पे क्रिएट हुई, फिर फैक्टर पेमेंट्स के रूप में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो हाउस होल्ड जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो पैसा वापस आ गया। ट्रांजैक्शंस आर मेड बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो ये ट्रांजैक्शन जो अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और इसी ढंग से इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है। मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट क्रिएट्स द फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम बहती है फर्म से हाउस होल्ड पे, एक्सपेंडिचर बहता है हाउस होल्ड से फर्म। द फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर because it comes back to where it started and it has no starting and ending point. कहीं से स्टार्ट करते हैं तो वहीं आएगा और चलता रहेगा। This flow remains continuous because human wants are unlimited and recurring in nature. बिल्कुल continuously ये चल रहा है। Circular flow shows that households buy goods and services from firms and firms use their revenue from sales to pay wages to workers, rent to landlords, interest। अब ये देखिए, ये मैं भी एक बार सोचने लगा ये पहले हुआ क्या, व्हाट हैपेंड फर्स्ट। फर्म और हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी, बहुत अच्छी बात है। फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। फर्म ने फिर पेमेंट किया गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर हाउसहोल्ड्स ने गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले क्या हुआ, फर्म ने फैक्टर सर्विसेज खरीदी और उसका पेमेंट किया, उसके बाद ये साइकिल चलने लगा। या मतलब तभी हो सकता है ना, खरीद, आप जब तक कोई चीज बनी नहीं है तो आप खरीदेंगे कैसे। तो फर्म ने पेमेंट कहाँ से किया होगा, फर्म के पास तो पैसा आया ही नहीं है ना, जब बेचेंगे तब पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं हमको इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ता है कि फर्म ने प्रोडक्शन किया, फैक्टर सर्विसेज खरीदी एंड देन पेमेंट किया, और फिर ये साइकिल चालू हो गया। लेकिन फर्म के पास पैसा कहाँ से आया, उसका कोई आंसर नहीं है किसी के पास। That is why we say it never stops, and when it started there is no beginning, there is no ending. ये चल रहा है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म्स को जो इनकम हो रही है बेच के, उसी से वो पेमेंट कर रहे हैं। तो जीडीपी जो हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, जो प्रोडक्शन हुआ है, इक्वल्स द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हाउसहोल्ड्स इन द मार्केट। तो जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही हाउसहोल्ड्स ने खर्च किया। इट ऑल्सो इक्वल्स वो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के भी बराबर होता है। फर्म्स इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्शन। तो जो आपने पेमेंट किया वो पेमेंट आपने वेजेस के तौर पे किया, रेंट के लिए किया, प्रॉफिट के लिए किया, इंटरेस्ट के लिए किया, और वो पैसा आपके पास वापस आ रहा है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेची। द फ्लो ऑफ इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इनकम का फ्लो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है।
मोर सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज इंडिकेट्स मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो जितनी फैक्टर सर्विसेज सप्लाई हुई उतना प्रोडक्शन हुआ, उतनी इनकम जनरेट हुई, उतना ही कंजम्पशन हुआ। तो ये पूरा फ्लो दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाकर इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर सकती है, और वो पैसा जो इकोनॉमी में डाल रही है उस पैसे से कैसे हमारा फ्लो बढ़ जाएगा, इकोनॉमी कैसे एक्सपेंड होने लगेगी। इसी ढंग से अगर कोई एफडीआई हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज, दूसरे डेवलप कंट्री के लोग पैसा लगा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो वो पैसा जब लगाते हैं तो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन का फ्लो बढ़ेगा, इनकम का फ्लो बढ़ेगा, और इकोनॉमी विल also expand। तो मनी सप्लाई जो ग्रोथ होती है, दिस इज टर्म्ड एज ग्रोथ। अब ये ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, अब ये ग्रोथ सस्टेन होनी चाहिए, और दैट इज व्हाट वी हैव टू सी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज क्रिएट कर सके। इसीलिए कहते हैं ना, अनयूज जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, हम उसको यूज करने लगे, उससे क्या होगा, फर्म्स क्रिएट होगी, फर्म बनेगी तो प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज ये सारे तरीके ग्रोथ के। Principles of circular flow of income. Circular flow of income is based on following two basic principles. The amount of spending by the buyers and consumers become the receipt or income of the producers. तो एक के लिए जो खर्चा है और दूसरे के लिए इनकम है। तो the producer receives the same amount which the buyer spends. तो जो खरीदने वालों ने दिया है वही प्रोड्यूसर की इनकम। Goods and services flow in one direction from seller to buyer, while money payments for these goods and services move in the opposite direction. तो goods and services एक डायरेक्शन में जा रही है, जो भी खरीद रहा है, सर्विसेज फर्म भी खरीदती है, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड भी खरीदती है, तो जो भी खरीद रहा है वहां से जा रहा है, और जो मनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। In this way, the flow of goods and services, which is called the real flow, and the flow of money payments, और जो मनी पेमेंट्स का फ्लो है जिसको मनी फ्लो कहते हैं, ये दोनों मिलकर सर्कुलर फ्लो बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स। देखो ये दो सेक्टर्स है ना, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, इनमें ध्यान रखिएगा। हाउस होल्ड सेक्टर, दो सेक्टर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट दे डू, जो वो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने बांटा हुआ है। हाउस होल्ड सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स का एक ग्रुप है, एंड दे आर व्हाट, वो क्या लोग हैं, वो ओनर्स है किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स है, और उनके पास फैक्टर सर्विसेज है, और वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को सप्लाई करते हैं, और उसके बदले उनको इनकम मिलती है। तो अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर्स की कुछ मेन पॉइंट बताऊं तो आपको इसके लिए डिफाइन जो करना पड़ेगा, हाउस होल्ड सेक्टर किसको कहेंगे, दैट इज द सेक्टर व्हिच ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज दे ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। And this is the sector which supplies factor services to the producer sector and earns income. And then they use this income for consumption requirements. और या फिर उसको वो सेव कर सकते हैं, तो they can spend that money or they can save them. प्रोड्यूसर सेक्टर कौन है? प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हायर करता है फैक्टर सर्विसेज को, एंड वो जॉइंटली जो सारे फैक्टर सर्विसेज को ज्वाइन करके प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड अदर प्रोड्यूसर, दूसरे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरी करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट। मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो दो तरह का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये दो तरह के सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो, एंड मनी फ्लो इज फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड से जो प्रोड्यूसर को पेमेंट होता है वो कंजम्पशन पेमेंट है, वो फ्लो है मनी का, और जो फर्म से हाउस होल्ड को हो रहा है वो फैक्टर पेमेंट। रियल फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, दैट इज फ्लो ऑफ सर्विसेज ऑफ लैंड, labor, capital and enterprise from households to firms, है ना, for production, ये real flow, factor services का flow। और जो reverse flow है goods and services का, जो firm ने produce किया है, उसको भी हम real flow कहते हैं।
ओके, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। फर्म से हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं, हाउस होल्ड से फर्म को फैक्ट्री सर्विसेज आ रही है। नेक्स्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो है, चाहे रेंट का है, वेजेस का है, इंटरेस्ट का है, प्रॉफिट का है, ये मनी फ्लो है। ये किससे हो रहा है? ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट का फ्लो हो रहा है प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। ये उनके काम के बदले उनको रिवॉर्ड दिया गया। और इसका जो रिवर्स फ्लो है, कंजम्पशन फ्लो, वो हाउस होल्ड से फर्म को हो रहा है। सिंस देयर इज फ्लो ऑफ मनी, ओनली मनी एंड नो रियल फ्लो, देयरफॉर इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। इसमें मनी का ही दिखाया गया है, तो मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस तो आपको मैंने बताया। ठीक है, ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फ्लो ऑफ मनी है। ये एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विस का, दो सेक्टर, एक्सचेंज ऑफ मनी है। ये नॉमिनल फ्लो कहलाता है, ये फिजिकल फ्लो कहलाता है। दैट्स ओके। अब हम बात करें फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो के जो फेजेस हैं। देयर आर 3 फेजेस। ये जो फ्लो है इसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। प्रोडक्शन से इनकम होती है, इनकम जनरेट्स डिमांड, इनकम से डिमांड आएगी। जब पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, एंड डिमांड से डिमांड आएगी तो खरीदेंगे और एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जितना आप एक्सपेंडिचर दोगे उतना, मैंने आपको एक चीज बहुत वो बताई थी कि कुछ इकोनॉमीज के अंदर अभी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि हाउस होल्ड्स को इनकम मिलती रहे, जिससे कि हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कम नहीं हो। हाउस होल्ड को इनकम कैसे मिले? या तो फर्म दे रही है, फर्म तो दे नहीं पा रही, फर्म के पास तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, फर्म तो बंद पड़ी है। तो गवर्नमेंट या तो फर्म के थ्रू पैसा दे और फिर दे, या फर्म डायरेक्टली हाउस होल्ड, गवर्नमेंट डायरेक्टली हाउस होल्ड को पैसा दे, जिसको कहते हैं खाते में पैसा आना। अभी भी जैसे इंडिया में भी आया, कल न्यूज था कि 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में गांव में गवर्नमेंट ने दिए, दे रही है गवर्नमेंट, ऐसा कह रहा है। तो पर्पस क्या? फार्मर्स के अकाउंट में पैसा आएगा। तो अगर उनका सामान नहीं भी बिक रहा है तो भी वो खर्च करेंगे। जब वो खर्च करेंगे तो पैसा आएगा, तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो खर्च करेंगे, तो खर्च करेंगे तो फर्म के पास फर्म की इनकम होगी। जब फर्म की इनकम होगी तो ये और प्रोडक्शन करेंगे, जब ये और प्रोडक्शन करेंगे तो फिर से और इनकम देंगे हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड के पास और इनकम आएगी तो फिर और खर्च करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, दिस आल्सो देयर। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये फ्लो जो है हमारा, इस हिसाब से ये चलता रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं प्रोडक्शन फेज की बात करूं, दिस इज अ फेज ऑफ वैल्यू एडिशन। इस फेज में वैल्यू एडिशन हो रहा है, प्रोडक्शन फेज। जो पहले से वैल्यू है उसको आप बढ़ा रहे हो बाय द प्रोडक्शन सेक्टर के थ्रू। इसकी वजह से आप फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहे हो, फैक्टर सर्विसेज यूज करके आप वैल्यू बढ़ा रहे हो। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अब जो आपने इनकम प्रोडक्शन किया है, जो इनकम जनरेट की है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? रेंट दोगे, इंटरेस्ट दोगे, वेजेस दोगे, प्रॉफिट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास इनकम आएगी। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास इनकम आएगी तो वो खर्च करेंगे, दे विल स्पेंड देयर मनी। ठीक है, द एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजिशन, दिस फेज रिलेट्स टू स्पेंडिंग ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ, मतलब वो या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, they will be making consumption expenditure या फिर investment expenditure। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। जब ये खर्चा होगा कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, तो और डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड होगी तो और प्रोडक्शन होगी। तो ये ऐसे चलता रहता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर which is again equal to production of goods and services। तो ये ऐसा फेज हमारा चलता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? there is a production phase, चलो डिस्पोजिशन हुआ, ये हमारा एक जगह से कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इनकम जनरेट हुई। जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी, फिर उसके बाद हमने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वो खर्च करेंगे, तो फिर प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे ही चलता है।
हाँ, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल भी आ रहे हैं धीरे धीरे। टू सेक्टर मॉडल में, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर आर बिजनेस फर्म्स which produce goods and services. The other sector is households, एक business firm है, एक households। हाउसहोल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। दिस इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है विदाउट गवर्नमेंट। मैंने आपको दो सेक्टर कहा, इसमें फर्म है, हाउसहोल्ड है और कुछ नहीं। इन दिस इकोनॉमी देयर आर नो एक्सपोर्ट्स, एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें बाकी की दुनिया है ही नहीं, फॉरेन वगैरह नहीं। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर आर नो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, हमने इसे दो ही माना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, इसको इकोनॉमिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं C इज इक्वल टू वाई। C क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और Y क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने इनकम, जितना प्रोडक्शन उतनी इनकम। तो C जो मतलब जितनी इनकम हो रही है उतना पूरा पूरा इकोनॉमी खर्च कर देगी। तो हम इसको लिखते हैं C इज इक्वल टू वाई। टू सेक्टर इकोनॉमी है, सेविंग करने का चांस ही नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, फॉरेन से खरीदना नहीं है, तो जो भी प्रोडक्शन इनकम हुई है उतना सारा स्पेंड हो जाएगा। तो C वुड बी इक्वल टू Y। तो इस इकोनॉमी में C जो है हमेशा Y के बराबर। इन दिस इकोनॉमी फॉलोइंग फ्लोज टेक प्लेस, है ना? क्या क्या? हाउसहोल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। हाउसहोल्ड जो है फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फर्म्स मेक फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर सर्विसेज, तो फर्म जो उनको पेमेंट कर रही है। हाउसहोल्ड जो है उस इनकम को यूज करते हैं कंजम्पशन में, और वो कंजम्पशन की वजह से हाउसहोल्ड जो है उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, एंड दे गेट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो ठीक है, हमने ये देखा। Thus we can conclude that, अब हम जो बातें कह पा रहे हैं वो क्या कह पा रहे हैं? We are able to conclude that this is the total production of goods and services by firms is equal to total consumption। जितना प्रोडक्शन है उतना ही कंजम्पशन। फैक्टर पेमेंट जितना है फर्म्स का उतना ही हाउसहोल्ड्स की फैक्टर इनकम। जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उतना ही इनकम है सेक्टर का। जितना रियल फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का उतना ही मनी फ्लो। जितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज देंगे उतना ही पैसा फ्लो करेगा। इसलिए C इज इक्वल टू Y, जितना कंजम्पशन उतनी इनकम। तो इसको हमने दिखाया इस ढंग से। अच्छा, एरो तो नहीं आया, ठीक है। इस ढंग से ये फ्लो होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टू सेक्टर मॉडल। ये हमको देखना है इसके अंदर। अब यहाँ पे बता रहे हैं अपर हाफ शोज द फैक्टर मार्केट एंड द लोअर हाफ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कहने की मतलब है जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फैक्टर मार्केट दिखाता है, जहाँ फैक्टर सर्विसेज खरीदी बेची जा रही है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये मेरा गुड्स मार्केट दिखाता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी। तो ऊपर वाले हिस्से में फैक्टर मार्केट, फैक्टर सर्विसेज खरीदी बेची जा रही है, और ये कमोडिटी मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी बेची जा रही है। ये इस सर्कुलर फ्लो का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई वी स्टडी द सर्कुलर फ्लो? ये हमें नेशनल इनकम मेजर करने में हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया। नॉलेज, और इससे मालूम पड़ता है हर इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, और कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेवर एंडिंग है, कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। और हाउ द इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, जो इसके अंदर हमारे इंजेक्शंस लीकेजेस है, इससे सर्कुलर फ्लो कैसे एक्सपेंड होता है और सर्कुलर फ्लो कैसे श्रिंक होता है। That part we have seen, ये मैंने डिस्कस किया। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी हो तो बताइए मुझे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइटल प्रोसेसेस ऑफ और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो शुरू में भी आ गई थी। पहले प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्टिविटी है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की वैल्यू बढ़ाते हैं। कंजम्पशन माने उसको यूज कर लेते हैं अपने वांट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन माने जो हम जितना हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, कैपिटल फॉर्मेशन किया है, जितना हमने कैपिटल फॉर्मेशन मतलब
जितने कैपिटल गुड्स हमने ज्यादा प्रोड्यूस किए इकोनॉमी में, वो इन्वेस्टमेंट है। इंटर रिलेशनशिप जो, एक सेकेंड, ये क्या चीज, इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। बिना कंजम्पशन के तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। बट ये कब होगा कंजम्पशन? जब आपके पास प्रोडक्शन होगा। बिना प्रोडक्शन के तो कंजम्पशन नहीं हो सकता। तो वी कैन नॉट कंज्यूम इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। देयरफॉर कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन होगा तो अपने आप कंजम्पशन होगा। एक जेबी से करके इकोनॉमिस्ट थे, मैंने आपको दो इकोनॉमिस्ट की बात की थी, एक थे हमारे जेबी से, कीन्स। जेबी से और कीन्स की बात अगर मैं करूं आपसे तो ये कुछ ऐसी कहानी। कीन्स इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जेबी से कीन्स के पहले थे। ये कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई अगर करो तो डिमांड अपने आप आएगी। मतलब इनका ये कहना था कि आप प्रोडक्शन करो तो अपने आप जो है उसके खरीदने वाले मार्केट में रहे। ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ऑलवेज जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना आप कंज्यूम, मतलब कंजम्पशन की डिमांड रहेगी, ऐसा इनका। ठीक है, तो ये जेबी से का कहना था। लेकिन कीन्स ने क्या देखा कि सब कुछ होने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो उसने कहा था गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट वुड हैव टू इंटरफेयर इन द मार्केट एंड मेक श्योर दैट द एक मार्केट के अंदर प्रोडक्शन हमारा बढ़े। ये गवर्नमेंट का काम है। तो दैट इज व्हाई ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हम वो आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में भी कि गवर्नमेंट कैसे मार्केट के इंटरफेयर करके मार्केट के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऊपर पुश कर सकती है। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। कैसे महंगाई को, तो ये इकोनॉमिक्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें कही गई। इन्होंने ये कहा कि जैसे हमने कहा कि कंजम्पशन बिना प्रोडक्शन के आप कर नहीं सकते। प्रोडक्शन इज यूज, अगर प्रोडक्शन किया और कंजम्पशन नहीं है तो कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन इज द मींस एंड कंजम्पशन इज द एंड। तो प्रोडक्शन जो है हमारी कंजम्पशन को सर्व करने का तरीका हो। अगेन वी कैन नॉट प्रोड्यूस इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल देयर। अब देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। बिना प्रोडक्शन के कंजम्पशन नहीं हो सकता, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए आपको कंजम्पशन चाहिए। बिना कंजम्पशन के आप प्रोड्यूस क्यों करोगे? जब कंजम्पशन नहीं होगा तो आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे? और आप प्रोडक्शन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्शन हो नहीं सकता। और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो प्रोडक्शन विल लीड टू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है प्रोडक्शन होगा तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे ना। जब कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगे, नई मशीनरी बनेगी तो ही तो हम लगा पाएंगे। अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, नई कैपिटल गुड्स ही नहीं आ रहे, नई मशीनरी नहीं बन रही है, तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? है ना। प्रोडक्शन होगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड। यहीं पे हाँ, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कंजम्पशन। जितना प्रोडक्शन होगा उतना कंजम्पशन भी बढ़ेगा और उतना कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन एंड कंजम्पशन दोनों ऊपर जाएंगे। द हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन में लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स में खर्च नहीं करेंगे तो फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं फ्यूचर में भी हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, इसके लिए हमको कैपिटल गुड्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो कैपिटल गुड्स इंक्रीज द फ्यूचर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर। तो ये चीज है। तो अभी बिफोर वी प्रोसीड, है ना, इसके आगे मैं चलूं, उसको आपको बताने के लिए मुझे एक चीज जो मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया फॉर्म। फैक्टर सर्विसेज और यहाँ आएगा फैक्टर पेमेंट्स।
हाउस होल्ड जो है अगर सारा खर्च कर देते हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। ठीक है, ये जो है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये कुछ है हमारे पास में। अभी इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर देखते हैं। मैं इस पे कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा, कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको करने रहेंगे। Any questions anyone has got? No, sir. दीप्ति के नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, आर्यन, अंशु, ये क्या नाम है, अंश एंड सार्थक, शौर्य, anybody else has any questions? तो ये चीजों को देखने के बाद में वी हैव सीन दिस, और तो ये आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन का आपस में जो है मैंने आपको कोरिलेशन समझाया। जस्ट अ मिनट।